न्यूज 24 के पत्रकार राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान दिया गया है। दिल्ली में राजा ऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जयंती समारोह में राजीव रंजन को हिंदी रत्न सम्मान से नवाजा गया है। न्यूज 24 के खास शो माहौल क्या है को हिंदी का मान बढ़ाने के लिए पुरस्कृत किया गया है। इनके सर अनुराधा जी, रत्ना जी, गोविंद जी उधर बहुत सारे लोग, अजीत सर, दीप जी, संजय जी, मेरे परिवार के लोग और तमाम साथी, किसका नाम लूं, लेकिन जितनी देर से जितनी बातें मेरे बारे में कही जा रही हैं, सुनने पे लग रहा है किसी और के बारे में कही जा रही है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा कि मैंने ऐसा कोई काम किया है। दरअसल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस उम्र में मुझे खुशी इस बात की है कि इन पीछे के करीब 23-24 वर्षों में इस पेशे में जिन लोगों ने मुझे कढ़ा और गढ़ा है वो सारे लोग यहाँ मौजूद हैं। इनके सर ने जिस उम्र में हम लोगों को टेलीविज़न चैनल में ब्रेक दिया, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई टीवी का जो एडिटर होगा या हेड होगा उसने उस उम्र के लोगों को कभी नौकरी दी होगी। और उसमें से नौकरी पाए लोग करीब आधा दर्जन के यहाँ बैठे हैं जो मेरी इस बात से सहमत होंगे। ये बात है कि उनके दुलार और डांट फटकार ने हम लोगों को कैसा बनाया है ये हम ही लोग जानते हैं कि, लेकिन उसके बावजूद यहाँ तक का सफ़र या ये जो सम्मान माहौल क्या है को मिल रहा है, वो ये कार्यक्रम कभी भी ज़मीन पर उतर ही नहीं पाता अगर अनुराधा जी का मेरे प्रति इतना स्नेह, इतना विश्वास नहीं रहा होता। मैं पूरे समय आज के तौर में, मुझे याद है मैं बंगाल चुनाव में गया हुआ था, उस वक्त कोरोना में दिल्ली के हालात बहुत ख़राब थे। मैम ने मुझसे फ़ोन करके कहा कि तुम्हें नौकरी से निकाल देंगे अगर तुम तुरंत वापस दिल्ली नहीं आओगे, और तुमको हम देख रहे हैं ना तुम मास्क लगाते हो, ना तुम माइक में डंडा लगा रहे हो, तुम बिना मास्क लगाए बिना इसके तुम कर रहे हो, ऐसी कोई रिपोर्टिंग की ज़रूरत नहीं है, बहुत हालात ख़राब है। तो मैंने इनसे कहा कि कोलकाता से ज़्यादा तो दिल्ली का ख़राब है, मैं यहाँ ज़्यादा सेफ हूँ और कोलकाता में तो ज़्यादा चीज़ें भी मिल जा रही हैं। खैर मैं वहाँ 61 दिनों तक लगातार रहा और जिस वक्त 2021 में दिल्ली के हालात वहाँ बहुत ख़राब, यहाँ ख़राब थे, कोलकाता में भी ख़राब थे, लेकिन हम लगातार उसको करते रहे और अनुराधा जी ने हमेशा वो मौका दिया। आज के दौर में अगर मैं लगातार कुछ बोल सका और मेरे कार्यक्रम को अगर इतने लोग कह रहे हैं या आप पसंद करते हैं, तो इस मामले में मैं मानता हूँ कि न्यूज़ 24 और अनुराधा जी के बगैर ये संभव नहीं हो सकता था। इससे सब लोग सहमत होंगे। दूसरी बात है कि मुझे एक दिन फ़ोन आया गोविंद जी का, यहाँ बैठे हुए हैं, मंत्री जी यहाँ के हैं, आप ही के पिता यहाँ के संस्थापक रहे हैं। इन्होंने फ़ोन करके मुझसे कहा कि हम आपको सम्मान देना चाहते हैं। तो मैंने, जैसी मेरी बातचीत की आदत है, मैंने कहा कि आपने फ़ोन गलत आदमी को मिला दिया है, किसी और राजीव रंजन को तो नहीं खोज रहे। तो इन्होंने कहा नहीं माहौल क्या है जो आप ही करते हैं। मैंने कहा किसी काबिल आदमी को दीजिए, मैं इसके लिए बिल्कुल उपयुक्त नहीं हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ और हिंदी भवन के जो हिंदी रत्न पुरस्कारों की सूची है उसमें अभी भी मैं अपने को सबसे हल्का आदमी मानता हूँ। जिन लोगों ने अपना योगदान उसमें किया है, उस सूची में मेरा नाम आना वो खुद ही मुझे अचरज से भरता है। जहाँ तक बात पत्रकारों की है या पत्रकारिता की है, मैंने कोई स्पेशल काम नहीं किया, क्योंकि हम लोग गंवई पृष्ठभूमि से आते हैं, छोटे कस्बों से आते हैं, छोटे जिलों से आते हैं। दिल्ली में आने के बाद जब हम टेलीविज़न में आए थे तब सबका ये सुनना कि टीआरपी बॉक्स जहाँ लगा हो वहीं की स्टोरी करनी चाहिए, गुड लुकिंग लोगों को दिखाना चाहिए, और गुड़गांव, दिल्ली, मेरठ, मुंबई, पुणे की स्टोरीज ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये बात हम लोगों को बहुत अंदर तक आहत करती थी। हमें ये लगता था कि जिस जगह से हम आते हैं उन जगह की प्रॉब्लम्स, उन जगह की बातें, और टीवी सबसे ज़्यादा देखते वही हैं, लेकिन उनका कोई जगह नहीं थी। मुझे अनुराधा जी ने मौका दिया, मैंने फटी बनियान वालों को, नंगे बदन रहने वालों को,
भोजपुरी बोलने वालों को, गांव खेत किसानी में काम करने वाले लोगों को टीवी में इतनी ज़्यादा जगह दी, इतना ज़्यादा दिखाने का मुझे मौका मिला कि आज बड़े बड़े मुझे सुप्रीम कोर्ट के 2-3 सीनियर एडवोकेट्स मिलते हैं तो वो बोलते हैं कि आपके प्रोग्राम का हमको नशा हो गया। हमारा एक कलीग यहाँ पर बैठा है, कोरोना के समय में अमेरिका के डॉक्टर्स मुझे मेल पे कहते थे कि राजीव जी ज़रा हमारे गांव चले जाइएगा, आज माहौल क्या है हमारे गांव से कीजिएगा। तो मुझे लगा कि ये कोई स्पेशल काम हमने नहीं किया, लेकिन लोग कर नहीं रहे थे, वो हमको करने का मौका मिला और वो आपको पसंद, कई बार तुक्के में भी बहुत काम हो जाता है, तो वही ये तुक्के में हो गया जो आपको पसंद आ रहा है। बहरहाल आपने हमें मौका दिया और यहाँ तक बोलने के लिए, और ऐसे समय में जहाँ अनुराधा जी और इनके सर भी बैठे हैं, दीप जी बैठे हैं, अजीत जी बैठे हैं, संजय जी बैठे हैं, इन लोगों के बीच में मुझे बोलने का मौका दिया, तो यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आप सब आए, आपका बहुत शुक्रिया।